गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए, एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के बाद उसी के आगे का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर एंशियंट पीरियड से हम चलें तो एजुकेशन एज अ इमेंसिपेशन या सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात विद्या या शिक्षा मुक्ति दिलाने के रूप में, यह जो विचार है, यह विचार आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं, उस समय हमारा जो उद्देश्य होता था वो इमेंसिपेशन या मुक्ति दिलाने के लिए होता था। तो निश्चित रूप से शिक्षा को मुक्ति दिलाने का एक मार्ग माना जाता था। तो यहाँ पर यह विश्लेषण है कि वैदिक पीरियड में और उसके बाद भी हमारे भारत देश में शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ मुक्ति दिलाने के रूप में ही देखा जाता था। आइए देखते हैं दूसरा विचारक। फ्रॉबेल के अनुसार एजुकेशन एज द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स इनेट पावर्स, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में। बालक की जन्मजात शक्तियों से क्या आशय है? जब बालक पैदा होता है तो निश्चित रूप से उसके माता और पिता के जो गुणसूत्र हैं, जो जेनेटिक पावर्स है, उसको लेकर वो पैदा होता है। और जैसे जैसे विकास की अवस्थाओं में, इवेल्युएशन में उसके माता पिता सीखते हैं, निश्चित रूप से वो ट्रांसफ़र होता है बच्चे के अंदर। और उसी जन्मजात शक्तियों के रूप में यहाँ पर उसके विकास के रूप में शिक्षा को देखा गया है। और फ्रॉबेल ने इसको इस तरह से विश्लेषण किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एजुकेशनिस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार एजुकेशन एज अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, शिक्षा जीवन के लिए एक तैयारी के रूप में। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से सभी व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए अपना कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उन्हीं उद्देश्यों को आधार मानकर शिक्षा जो है वहाँ पर उनका विकास करती है या उसकी तैयारी करती है। तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षा को जीवन की एक तैयारी के रूप में देखा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एजुकेशनिस्ट। जॉन लॉक, एजुकेशन एज अ डायनेमिक प्रोसेस, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में। जब डायनेमिक प्रोसेस की बात आती है तो निश्चित रूप से फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु तक जो भी कुछ व्यक्ति सीखता है वो सब कुछ उसमें आ जाता है। तो गत्यात्मक रूप से ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल की ही शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा या हायर एजुकेशन ही एजुकेशन है। बिल्कुल बचपन से लेकर, इन्फेंसी से लेकर और एडल्टहुड तक, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मार्केट में, सोसाइटी में, क्लब्स में, सिनेमा हॉल में, पीयर ग्रुप्स में, स्कूल में, परिवार में, सभी जगह से सीखता है। तो वो एक डायनेमिक प्रोसेस के रूप में मानी जाती है। और यहाँ पर डायनेमिक प्रोसेस के रूप में जॉन लॉक ने इसको बताया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। जॉन एडम्स, जॉन एडम्स ने शिक्षा के दो पोल बताए हैं। एजुकेशन एज अ बाईपोलर प्रोसेस। अब बाईपोल में मैं बताना चाहूँगा, पहला पोल जो होता है वो स्टूडेंट होता है और दूसरा पोल टीचर होता है। उन दोनों की ही जो बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसी एजुकेशनल प्रोसेस को जो है यहाँ पर द्विमुखी प्रक्रिया या बाईपोलर सिस्टम के रूप में देखा है। और वो हैं जॉन एडम्स। तो एडम्स का हम याद रखेंगे, द्विमुखी प्रक्रिया या फिर बाईपोलर प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं। जॉन डीवी के अनुसार एजुकेशन एज अ ट्राईपोलर प्रोसेस, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में है। यहाँ पर जॉन एडम्स के दो मुखी के आगे एक और सिस्टम डेवलप करके बताया जॉन डीवी ने। और वो जो ट्राईपोलर प्रोसेस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम, इन तीनों को मिला के एजुकेशनल प्रोसेस बनता है। मैं आशा करूँगा कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं पेस्टोलॉजी। अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी, एजुकेशन एज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया के रूप में। जब विकास की बात आती है तो
मनुष्य के जीवन में डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट्स होते हैं, जिसमें उसका फिज़िकल डेवलपमेंट है, उसका सोशल डेवलपमेंट है, उसका मॉरल डेवलपमेंट है, उसका मेंटल डेवलपमेंट है। तो उसके लिए शिक्षा एक विशेष कार्य करती है। जिस प्रकार से एक पेड़ के लिए खाद, पानी और लाइट उसका डेवलपमेंट का काम करती है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा भी व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं विकास की प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है, और यह कहा पेस्टोलॉजी ने। मैं आशा करता हूँ कि एनालिटिकल जो मीनिंग है ये आपको समझ में आ गया होगा। आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो इसको आप लिख सकते हैं। थैंक यू। आपका फीडबैक आमंत्रित किया जाता है। धन्यवाद।